सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी। जय भीम साथियों, मैं अमित नायब आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से। और जैसा कि मैंने जो सीरीज शुरू करी है, ये जो कैलेंडर दिख रहा है, ए फॉर अम्बेडकर, बी फॉर बुद्ध, सी फॉर छत्रपति साहू जी महाराज, और अब आता है डी फॉर। डी फॉर होता है दीना बाना वाल्मीकि जी। साथियों, जैसा कि बहुजन समाज और साहित्यकार की साहित्य की जानकारी रखने वाले अधिकतर लोगों को पता होगा कि वामसेव की स्थापना 3 मान्यवर नामक लोगों ने की, जिसमें से पहला नाम आता है वो है दीना बाना जी, दूसरा नाम आता है डी.के. खरपड़े जी, और तीसरा नाम आता है मान्यवर कांसीराम साहब। इन तीनों ने मिलकर 1970 के दशक में वामसेव की स्थापना। दीना बाना जी का जन्म जयपुर जिले के बगास ग्राम में 28 फरवरी 1928 को हुआ था। आज जय भीम और जय मूल निवासी की जो आग लगी है, उसमें चिंगारी लगाने का काम मान्यवर दीना बाना साहब ने किया। और वो बचपन से ही जिद्दी किस्म के थे। अगर वो अपनी बात पे अड़ जाते थे, वो चीज़ पूरी कर लेते थे। तो दीना बाना जी के जो पिताजी थे भाना, और उनका नाम दीना बाना जी का बचपन का नाम था दीना। तो दीना और उनके पापा का नाम मिलाकर दीना बाना जी कहा जाता है। और दीना बाना जी जब छोटे थे तो उनके जो पिताजी थे वो सफाई का काम नहीं करते थे, वो श्रमणों के यहाँ दूध निकालने का काम करते थे। तो जब दीना बाना जी छोटे थे तो उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी सवर्णों के यहाँ दूध निकालने जाते हैं, तो क्यों ना हम भैंस पाल लें। तो दीना बाना जी ने अपने पिताजी से जिद करके कि मुझे भैंस चाहिए, और उस भैंस को लेके आए और अपने यहाँ पालने के लिए रखा। ये बात सवर्णों को अच्छी नहीं लगी, और दीना बाना जी के जो पिताजी थे उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। और फिर सवर्णों ने कहा कि तुम लोग सुअर और जैसे पालने वाले लोग भैंस पालोगे, लोग सुअर पालने वाले लोग, और अब भैंस पालोगे, हम लोग की बराबरी करोगे। इतना कह के उनके ऊपर दबाव बना कर सवर्णों ने दीना बाना जी के पिताजी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और इतना दबाव बनाया कि मजबूरी में दीना बाना जी के जो पिताजी थे भाना साहब, उन्होंने उस भैंस को बेच दिया। इस बात से दुखी होकर दीना बाना जी ने घर छोड़ दिया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दीना बाना जी 1944 में जब दिल्ली आए तो उन्होंने वहाँ पर एक दिल्ली में बाबा साहब की एक सभा हो रही थी, तो बाबा साहब के विचार सुने उन्हें, और उस विचार से बाबा साहब के अंदर और क्रांति आनी शुरू हो गई। और 1946 में वो पुणे आ गए नौकरी की तलाश में, और वहाँ पर 1948 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में उनको बतौर मजदूर की नौकरी मिल गई। और नौकरी करते करते मान्यवर साहब
यूनियन, वहाँ की जो यूनियन थी, वहाँ के वो लीडर चुन लिए गए। और जब लीडर चुने गए, फिर वहाँ पर छुट्टियों की लिस्ट जब देखी उन्होंने, तो वो भौचक्के हो गए। जो 16 छुट्टियां होती हैं, उनमें एक भी छुट्टी ऐसी नहीं थी जिससे वो संतुष्ट होते। उस 16 छुट्टियों में ना ही बाबा साहब की जयंती की छुट्टी थी, ना ही हमारे कोई भी बहुजन महापुरुषों की छुट्टी थी, ना ही जो बाबा साहब बुद्ध जी को मानते थे, ना ही बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी थी। इन्हीं सबको लेकर एक बैठक हुई, जिसमें दीना बाना साहब को भी बुलाया गया और उन पर चर्चाएं होने लगी। और एक रजिस्टर था, उस पर साइन करने के लिए बोला। जो कंपनी का जो मालिक थे, उन्होंने साइन करने के लिए बोला, तो मान्यवर साहब ने मना कर दिया। मान्यवर साहब ने कहा, इस रजिस्टर, इस जो छुट्टियां हैं, उनमें एक भी छुट्टी हमारे लोगों के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या कौन सी छुट्टी चाहिए। तो जब उन्होंने, मान्यवर साहब ने कहा, ना ही बाबा साहब के जयंती की छुट्टी है इसमें, ना ही बुद्ध जी की छुट्टी है, ना ही महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों की छुट्टी है, तो हम लोग की छुट्टी कैसे इसमें सम्मिलित होंगी। तो उन्होंने कहा, ऐसा है, मैं इस रजिस्टर पे नहीं साइन करूंगा जब तक ये छुट्टियां शामिल नहीं। इतना कहने पर वो नाराज हो गए और उनको नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। अब होना क्या था कि मान्यवर साहब, जैसा कि मैंने बताया भी था, कि बचपन से ही वो जिद्दी किस्म के थे। तो उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया और उनके शब्द थे कि जिस की वजह से आज मैं नौकरी पे हूँ, उनकी जयंती के लिए अगर छुट्टी ना मिले तो मैं ऐसी नौकरी के ऊपर लात मारता हूँ। इस घटना से दीना बाना जी बहुत ही टूट से गए और उन्होंने नौकरी को लात मार दी और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहीं से एक चिंगारी निकली जो कि मान्यवर कांसीराम साहब जैसी आग को जन्म दिया। फिर वहाँ से उनके साथ डीके खारपड़े और कांसीराम साहब जुड़े। उन्होंने फिर तीनों ने मिलकर बाम सेफ की रचना करी और पूरा मूवमेंट खड़ा किया। भोजन जो रुक सा गया था, बाबा साहब के जाने के बाद रुक सा गया था, वो दीना बाना साहब और डीके खारपड़े और मान्यवर कांसीराम साहब ने मिलकर उस मोमेंट को जिंदा किया और आगे बढ़ाने का काम किया। मैं अपने शब्दों में कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मेरी एक शिकायत भी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, मान्यवर कांसीराम साहब को छोड़कर दीना बाना साहब को विलुप्त सा कर दिया गया। ऐसा क्यों? मेरे मन में हमेशा प्रश्न उठता है ये कि हजारों महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गईं, पर मान्यवर दीना बाना साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई? अगर हम देखें तो कांसीराम साहब को जगाने वाले दीना बाना साहब
का अहम रोल रहा है। बाबा साहब को सुनना, उनके विचारों पर चलना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है कि सरकारी नौकरियां छोड़ दें, लेकिन उन्होंने, दीना बाना साहब ने उस नौकरी को ठुकराया और अपना घर छोड़ा। दलित आंदोलन में उन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन उनको फिर से विलुप्त सा कर दिया गया। इतिहास के पन्नों में उनको गायब सा कर दिया गया। मैं नेट पे सर्च कर रहा था, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। मैं नेट पे सर्च कर रहा था कि दीना बाना साहब के माता पिता का नाम, लेकिन मुझे बहुत मुश्किलों से सिर्फ़ और सिर्फ उनके पिताजी का नाम मिला। वो भी R.K. चौहान साहब की किताब है, उसमें मुझे उनके पिताजी का नाम मिला, लेकिन उनकी माताजी का नाम मुझे नहीं मिला। उनके परिवार में से अभी उनकी वाइफ, जिनको हम लोग सुमन दादी के नाम से जानते हैं, वो अभी जीवित हैं। वो महाराष्ट्र में अभी रह रही हैं। उनसे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई, लेकिन वो इतनी बूढ़ी हैं उनकी कि किसी की बात वो नहीं समझ पाती हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे महान पुरुष के बारे में लोगों ने इतिहास के पन्नों से उनको गायब कर दिया। इतना संघर्ष उन्होंने किया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, नौकरी करी, दिल्ली से महाराष्ट्र गए, वहाँ पे भी उनके साथ ऐसी तमाम जातिवाद, छुआछूत उनके साथ हुआ। तब भी वो डरे नहीं और एक ऐसा मूवमेंट खड़ा करके वो इस देश, इस भारत से गए। वो डेट थी 29 अगस्त 2009। दीना बाना साहब का देहांत हुआ और जो मूवमेंट था वो कांशीराम साहब ने चलाया। हमेशा से कई बातों में मैंने सुना कि दीना बाना साहब कांशीराम साहब के गुरु, वामसेम के संस्थापक सदस्य, लेकिन मेरा क्वेश्चन मार्क वहीं पे रुक जाता है कि उनको गायब क्यों कर दिया गया इतिहास के पन्नों से। उनके नाम से कुछ ही किताब निकाली गई हैं, ज़्यादा किताबें भी नहीं हैं उनके बारे में। यहाँ तक विकिपीडिया पर भी उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। सेम स्टोरी सब पे लिखी गई है। मैं ऐसे महापुरुष को नमन करता हूँ। मैं भी बता रहा था, D4 होता है दीना बाना जी। तो इसी तरीके से मैं आगे भी सीरीज लाता रहूँगा। A4 होता है अम्बेडकर, B4 होता है बुद्ध, C4 होता है छत्रपति साहू जी महाराज और D4 होता है दीना बाना जी। अब D के बाद आता है E
अब ई के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे ज़रूर देखिएगा हमारा चैनल। और मैं आगे भी लाता रहूँगा अपने महापुरुषों के बारे में जो अल्फ़ाबेट हैं या अक्षर हैं। तो ऐसी हमारी सोच है कि मैं बहुजन समाज के जो अल्फ़ाबेट हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और अगर मुझसे कोई भी त्रुटि रह जाती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और इस कमेंट बॉक्स में जो मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा जिससे मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके पास ला सकूं। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय भीम।